को लेकर, जहां यूपी में ब्लॉक प्रमुख पदों के चुनाव को लेकर सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि उन्होंने ये कहा है कि एक विकासखंड की स्थिति पर सीधी नजर रखी जाए। विजयी और पराजित प्रत्याशियों को पुलिस निगरानी में उनके आवास तक पहुंचाने की व्यवस्था हो। विजयी और पराजित प्रत्याशियों को पुलिस निगरानी में उनके आवास तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ ठोस कार्रवाई करने के आदेश भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। तो ब्लॉक प्रमुख की जंग आखिर कौन जीतेगा, इससे पहले घमासान लगातार जारी है, मतगणना चल रही है और उसके बाद तमाम स्थिति जो है मानी जा रही है कि तस्वीर साफ होती हुई दिखाई देगी। लेकिन उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये साफ तौर पर आदेश अधिकारियों को दिए गए हैं एहतियातन, क्योंकि माहौल ना बिगड़े उसको लेकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश सीएम की तरफ से। तो वहीं जो प्रत्याशी विजयी हो रहे हैं, जो पराजित होंगे, उन्हें पूरी एहतियात के साथ उनके घर तक छोड़ने के आदेश भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। तो सीएम योगी खुद ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर नजर बनाए हुए हैं ताकि जो प्रदेश का माहौल है वो इन चुनावों को लेकर बिगड़ता नजर ना आए। तो वहीं उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव की जंग लगातार जारी है और अयोध्या, सीतापुर, अमरोहा में पार्टी समर्थकों ने जमकर बवाल किया। ये 3 तस्वीरें अलग अलग जगहों से प्रदेश की आपको हम दिखा रहे हैं, जहां अयोध्या में सपा और बीजेपी के समर्थक आमने सामने हो गए, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर हालातों को सुधारा। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने हालातों पर काबू पा लिया। सीतापुर, अमरोहा में भी स्थिति देखने को मिली। तो ब्लॉक प्रमुख की जंग को लेकर चुनाव से पहले घमासान भी देखा गया। ये फिलहाल 3 तस्वीरें आपको प्रदेश के अलग अलग जिलों की दिखा रहे हैं। ये आदेश यहां पर दिए हैं। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो समर्थक हैं वो पुलिस से झड़प करते नजर आए। अयोध्या, सीतापुर, अमरोहा की ये तस्वीरें, लेकिन प्रदेश के अलग अलग जिलों से कहीं ना कहीं हिंसा की खबरें सामने आई। हालांकि प्रशासन के लिए भी ये दिन काफी चुनौतीपूर्ण रहा। तो वहीं कानपुर और जिस तरह से स्थिति देखें तो हम देखना चाहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता से। कानपुर से हमारे संवाददाता अभय चौहान जुड़ गए हैं, तो वहीं गोरखपुर से हमारे साथ प्रदीप आनंद जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं अभी आपका रुख करना चाहूंगी, कानपुर में क्या कुछ माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है और मतगणना को लेकर क्या अपडेट समाप्त हो चुकी है। कुल मिलाकर कई जगह जो हिंसक जो खबरें हैं वो भी कानपुर देहात में भी देखने को मिली। मैं आपको बता दूं, कानपुर देहात के मलासा ब्लॉक में लगभग 12 बीडीसीयू का अपहरण हो गया था, जिसके पुलिस को भी भारी मशक्कत करनी पड़ी, काफी देर उन्हें ढूंढना पड़ा, जिसके बाद उनका मतदान किया जा सका। लगभग आधे से 1 घंटे का जो वक्त था पुलिस का वो खराब हुआ और कहीं ना कहीं जो मतदान था वो बाधित रहा था। फिलहाल कानपुर देहात की बात करें तो अलग जगह पर छुटपुट घटनाएं की सूचनाएं लगातार आती रही, कहीं पथराव हुआ और अब फिलहाल जो जश्न है कानपुर देहात में चालू हो गया है। मुख्यमंत्री ने आदेश किया था कि जीतने के बाद कोई भी जो प्रत्याशी होगा, वो समर्थक होगा, वो कोई जुलूस नहीं निकालेगा, कोई भी प्रदर्शन नहीं करेगा। लेकिन कानपुर देहात में जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं निकल के सामने आने लगी हैं कि जो विजयी प्रत्याशी हैं वो जुलूस जो है उनका वो निकल रहा है और जो आदेश उनको कहीं ना कहीं घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपी गई है। अभी लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ गोरखपुर से प्रदीप श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर के पूर्वी उत्तर क्षेत्र की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अब तक पूरी तरह से क्लीन किया है। जो विपक्षी पूरी तरह से यहाँ पे धड़ाम गिरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सारी सीटों पर करीब करीब जीत हुई है। अगर हम बात करें तो कुशीनगर जिले में बस 2 सीट ऐसी है जहां पर विपक्ष के लोग जीते हैं। और अगर पूर्वांचल की बात करें, पूर्वांचल में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें जीती हैं। फिलहाल यहाँ पर कोई भी जो हिंसा है वो नहीं हुई है, बहुत ही शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। जी बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। और अभी जिस तरह से आप सुन रहे थे यहाँ पर प्रदीप को, तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ चल रहा है और बीजेपी कहीं ना कहीं बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अगर कानपुर की बात करें तो वहां पर क्या कुछ आलम?
कानपुर देहात में 10 ब्लॉक लगते हैं, 10 ब्लॉक में वोटिंग थी और 7 ब्लॉक जो थे वो भाजपा के खाते में चले गए हैं। एक जो वोट है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है और 2-3 प्रत्याशी जो है वो निर्दलीय जीते हुए हैं। फिलहाल यदि भाजपा की बात करें तो भाजपा कहीं ना कहीं बढ़त बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश में नजर आई है। जो उसके ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में देखा जाए तो पंचायत चुनाव तो जमीनी स्तर का एक चुनाव होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गाँव के लोगों को भी इनमें मतदान करने का, बीडीसी चुनने का मौका मिलता है। और इसके बाद ये 2022 के चुनाव की बात कर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बढ़त में मिलती दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, और अभी जैसे कि आप बता रहे हैं कि हिंसक झड़प जो है वो देखने को मिली थी, ऐसे में प्रशासन का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल बता दें, जो आला अधिकारी है वो कहीं ना कहीं कैमरे से मीडिया के बचते नजर आए। जब सवाल किया, नेटवर्क 10 ने भी कई बार अधिकारियों से सवाल करने की कोशिश की तो अधिकारी भी साधते हुए नजर आए और अब कैमरे से बचते नजर आए। कल परसों जब पर्चा भरा जा रहा था तब नेटवर्क 10 ने एक एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाया था कि किस प्रकार से जो प्रशासन था उसने स्थानीय विधायिका को धक्का मारकर ही गेट से बाहर कर दिया गया था। बिल्कुल, अभी आप हमारे साथ बने रहिए। अब एक बार फिर से गोरखपुर का रुख कर लेते हैं, जहां पर लगातार हमारे संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, जिस तरह से स्थिति देखी जाए, कहा आपने कि शांतिपूर्ण तरीके से जो मतदान है वो हुआ है और कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो बढ़त है वो इन चुनावों में बनाई है, ऐसे में कहीं ना कहीं बाकी दलों के लिए एक कड़ा मुकाबला आने वाले चुनावों के लिए भी बिल्कुल साफ स्तर पे देखा जा सकता है। ये जो भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत चुनाव में एक तरफा जीत दर्ज की है, उससे जो विपक्ष है वो पूरी तरह से हताश है। कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को ये बताया है कि जो विकास का विजन है उस विजन पे हम आगे बढ़ रहे हैं और वही विजन वही जो पिक्चर वो बिल्कुल। क्लियर लेकिन प्रदीप, जिस तरह से अब सीएम के आदेश है, चाहे वो पराजित प्रत्याशी हो या विजयी प्रत्याशी हो, उन्हें घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपी गई है। ऐसे में इसको लेकर प्रशासन किस तरह से अलर्ट गोरखपुर में? अगर हम बात करें गोरखपुर मंडल की, गोरखपुर मंडल में प्रशासन ने सीएम के इस आदेश का संज्ञान लिया है। हर एक जो भी प्रत्याशी हैं, जो हारे या जीते प्रत्याशी हैं, उनके साथ एक उप निरीक्षक, 2 आरक्षी, एक महिला आरक्षी, एक पूरी टीम को लगा दिया गया उनके घर तक पहुंचाने के लिए। बहुत ही सुरक्षित उनको उनके घर तक पहुंचाया जाए और इस चीज को एसपी जो भी जिले के एसपी हैं उन्होंने सुनिश्चित किया है। अपने